ग्रामीण विकास योजनाओं से बदलेगा गांवों का चेहरा। डीआरडीए निदेशक बांका से खास रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास को गति देने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। निदेशक ने बताया कि जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। जल संरक्षण, सड़क, तालाब, आहर पईन और भूमि समतलीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समय पर किस्त भुगतान और गुणवत्ता की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हर गरीब परिवार को सुरक्षित आवास मिल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज और विपणन सहायता दी जा रही है। निदेशक ने यह भी कहा कि स्वच्छता मिशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। अंत में उन्होंने आम ग्रामीणों से अपील की कि वे इन योजनाओं की जानकारी लेकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर संपर्क करें। मंदार दर्शन न्यूज से कुमार चंदन की रिपोर्ट। का संग्रहण भी करवा रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह भी है कि स्वच्छता कार्यक्रम न केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह जाए, बल्कि इसमें अपेक्षित जन आंदोलन की तरह लोगों को लिया जाना चाहिए। जब तक आम जनों का सहयोग नहीं हो सकता, तब तक हमारा समाज, हमारे टोले मोहल्ले, हमारा गांव, हमारा जिला स्वच्छ नहीं हो पाएगा। अतः सभी लोगों से अपील है कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। घर घर में जो आपके यहाँ कचरे का अंबार लगा रहता है, उसको 2 भागों में बांटें, गीला कचरा और सूखा कचरा। पंचायत स्तर पर जो भी टीम गठित है, वह आपके घरों तक जाएगी और वह कचरे का कलेक्शन करेगी और उसे निर्धारित स्थान जो WPU है वहाँ पर उसको रखा जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। उसी तरह अगर आपके घर में शौचालय है तो आप अपने शौचालय का ही प्रयोग करें, न कि बाहर जाएं। और जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो शीघ्र ही शीघ्र बना लें। हम जानते हैं कि ऐसे घरों की संख्या बहुत अब कम रह गई है, लेकिन आज भी अगर कुछ वैसे घर हैं, कुछ मोहल्लों में, कुछ टोलों में, तो वहाँ पर जो है आप उसका निर्माण कर सकते हैं। अगर किन्हीं को अगर कुछ आर्थिक ज़रूरतें हैं, क्योंकि इसमें पहले शौचालय का निर्माण स्वयं करना होता है, उसके बाद भुगतान किया जाता है। अगर इसके लिए आपकी राशि की ज़रूरत है तो आप जीविका से जुड़कर आप वहाँ से कुछ राशि ले सकते हैं, जो आपको बाद में वहाँ से चुका देना है। इस तरीके से हम पूरे जिला को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। दूसरे चरण में जो हम लोग कचरा का कलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि वह डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन किया जाता है। इसमें सरकार के द्वारा 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये मासिक सभी हाउस होल्ड, सभी घरों को देना होता है, ताकि यह स्वच्छता कार्यक्रम लगातार सुचारू रूप से चलता रहे। आप भी जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे स्वच्छता को चलाने में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आपकी जो दी गई राशि है वो ग्राम पंचायत के खातों में इकट्ठा होता है और वह ग्राम सभा के माध्यम से उस राशि का इस्तेमाल आप ही के गांव को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है। अतः सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि यूजर चार्जेस के रूप में जो 30 रुपये प्रत्येक मंथ ली जा रही है उसे जरूर दें, ताकि हमारा गाँव, हमारा समाज स्वच्छ रह सके। इसके अतिरिक्त अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना पर आते हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो ऐसे घर जो आज की तिथि में वंचित रह गए थे, उनका सर्वे कराया गया था। कुछ लोगों ने स्वयं सर्वे किया है और कुछ लोगों ने जो है आवास सहायक और PRS के माध्यम से उसका सर्वे कराया गया था। अभी वर्तमान में उनका सत्यापन का कार्य चल रहा है और सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि किसी भी स्तर से इसमें कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ना किसी को प्रलोभन देंगे, ना प्रलोभन में आएंगे। जो ज़रूरतमंद होंगे उनका सर्वे सही तरीके से किया जाएगा और जो अयोग्य होंगे उनका नाम इस सर्वे से काटा भी जाएगा। अतः हमारी टीम जो है अपने सभी आपके पंचायतों में जा रही है और प्रारंभ में जिनके द्वारा सर्वे किया गया है उसको छोड़कर दूसरे पंचायतों के सर्वेयर के माध्यम से इसका सत्यापन पुनः कराया जा रहा है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें अपेक्षित सहयोग करें और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली की शिकायत अगर आती है आप यहाँ कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार हाल ही में 2025 में जनवरी फरवरी के आसपास लगभग 15,000 लोगों को आवास का लाभ दिया गया था पूरे जिला में। इसमें से 4,000 लोगों ने आवास कंप्लीट भी करा लिया है। अभी कुछ तकनीकी समस्या के कारण आवास की राशि अग्रेतर किस्त नहीं जा रही है, लेकिन वो जल्दी पुनः जाना शुरू हो जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि जिनको यह राशि प्रथम किस्त की राशि और द्वितीय किस्त की राशि मिल चुकी है वो घर बनाना जारी रखें और ऐसे गृह घर बना लेंगे उन्हें तीसरे किस्त या दूसरे किस्त की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा की जो मजदूरी है 90 दिन का वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ मुख्यमंत्री आवास योजना का पेंडिंग है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनको भी यह लाभ दिया गया है वो दूसरे किस्त की राशि दलित लेवल पर जाने के बाद मिलता है और वह प्लेन से लेकर रूफ लेवल तक लोग जाते हैं तो फिर वो तीसरे किस्त की राशि उन्हें दी जाती है। इसी प्रकार वह पूरे तीनों किस्त की राशि उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा का 90 दिन का भी मानव दिवस का मनरेगा की मजदूरी। अभी हाल ही में मनरेगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा वीवी राम जी, यह वर्तमान में संसद के द्वारा लाया गया कानून है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। वीवी राम जी का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार दिया गया है। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक से मजदूरों का सत्यापन किया जाएगा और भुगतान प्रक्रिया काफ़ी शीघ्र होगी। 1 सप्ताह से 15 दिवस के अंदर उनको भुगतान कर दिया जाएगा और अगर मजदूरी मांगने के बाद अगर वह काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान किया गया है। अब यह अभी प्रारंभिक फेज में है और यह जल्दी आप लोग के बीच शुरू होगा।